तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो था वो सेकंड ब्रदर के क्वार्टर्स में जाना चाहता है ताकि जाकर उसे बात कर सके, उसे सबक सिखा सके। और साथ ही हमारा हाचिन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे एक बात को कंफर्म करना है कि जब उसके पर्सनल गार्ड ने, ये बंदा जो भी था जो हमारे पर नजर रखने के लिए आया था, ये उसका पर्सनल गार्ड था, जब मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज किया तो वहां पर से मूव भी नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा कैसे होता है कि एक पर्सनल गार्ड यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर मूव भी ना कर पाए, वो भी मेरी एनर्जी के प्रेशर में। एक पर्सनल गार्ड का फिर फायदा ही क्या? मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी कोर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, जैसे कि किसी ने उसकी एनर्जी को पहले से ही चोरी कर लिया हो, इसी वजह से वो इतना कमजोर था। तो हाजी यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा दुनिया के सेकंड ब्रदर जहाँ पर अपने पर्सनल गार्ड या फिर लोगों की एनर्जी को चोरी करता है। इसी वजह से हमारा हाजिन जो था उससे मिलने के लिए जाने वाला है। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल तुम मुझे ये बताओ कि हमें कितने दिनों में यहाँ पर से निकलना है? तो वो कहता है कि हमें सिर्फ 3 दिन में यहाँ पर से निकलना है। तो हाजिन कहता है कि 3 दिन काफी है, मुझे लगता है कि 3 दिन में मैं उस बंदे के चेहरे के ऊपर जाकर अपना नाम लिखाऊंगा ताकि उसे याद रहे कि दोबारा मेरे साथ पंगा नहीं लेना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है सेकंड ब्रदर के कुछ चैम्बर्स का दिखाया जाता है, जहां पर वो गार्ड उसके सामने सर झुकाकर बैठा होता है, कहता है प्लीज यंग मास्टर मुझे मार डाले। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जिंदा वापस आके मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि तुम जिंदा आ गए हो, कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा चोटें लगती तो फिर यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाता, और यहाँ पर अगर तुमने उसके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया होता तो फिर भी यहाँ पर मुश्किल हो जाता। शुक्र है कि तुमने वहां पर अपनी तलवार नहीं निकाली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना यहाँ पर फाइट हो जाती। तो वो कहता है जी सर मैंने वहां पर इसीलिए तलवार नहीं निकाली, मुझे पता था कि यहाँ पर आप बात को संभाल लेंगे। लेकिन यंग मास्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा, आप जाओ जाकर रेस्ट करो। इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है, जबकि वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है, माफी मांगने के लिए तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुमने यहाँ पर मुझे फेल कर दिया, लेकिन कम से कम ये लास्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से तो ज्यादा ही टिक गया। पिछले वाला बंदा जो था वो इतने दिन भी नहीं निकाल पाया था, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन अफसोस अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अब इसे यहाँ पर मरना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पर मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मेरा नाम उसने वहां पर ले दिया, ये वफादार तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ के बारे में सोच रहा होता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्या हो सकता है, क्या दोनों लाइंस में है या फिर दोनों प्यार में है। जो भी हो इससे मुझे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेशन की फाइट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ ही दरवाजे के पर नॉक होती है और बाहर से गार्ड उसे कहता है कि सर थर्ड यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो सेकंड यंग मास्टर कहता है जी तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाए। तो फिर साथ ही वो अपने बंदे से कहता है कि उसे कम से कम 1 घंटा यहाँ पर इंतजार करवाओ, 1 घंटे के लिए उसे रूम के अंदर बिठा दो, उसके बाद मैं उसे मिलने के लिए आऊंगा, क्योंकि उसे कहना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आखिर उससे भी तो पता चले कि सेकंड ब्रदर हूँ, यानी कि मैं उसका सीनियर हूँ, तो उसे यहाँ पर मेरे लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मैं हीवनली डीमन डिवाइन करके गार्डिंग डीमन चैम्बर्स का दिखाया जाता है। गार्डिंग डीमन चैम्बर्स में से आपको ये सीन याद होगा, लास्ट में हमें बताया गया था कि जो फर्स्ट गार्ड था, सॉरी फर्स्ट यंग मास्टर था, वो थर्ड डीमन गार्डिंग चैम्बर के अंदर गया था, अपने आप को उसने सील कर लिया वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहीं पर दिखाता है कि सील लगे हुए ताले को वहां पर दिखाते हैं कि वो हिल रहा होता है, और इसी के साथ ही सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो कहते हैं कि अचानक से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई। दूसरा उसे कहता है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर से आ रही है थर्ड गार्डिंग चैम्बर के अंदर से, जहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। और इसी के साथ ही वो ताला टूट जाता है। ताला टूटने के बाद वहां पर उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, क्योंकि वो 3 साल से उस चैम्बर के अंदर बैठकर कंसील ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो अपने आप को अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचा सके। और इसी के साथ ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद कहता है कि लगता है कि समर टाइम आ चुका है, कि वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये तो फर्स्ट यंग मास्टर है, फर्स्ट यंग मास्टर यानी कि ये बहुत ज्यादा करीब है डे डीमन एम्परर बनने के, और सभी लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से सेकंड यंग मास्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हाजिन जो होता है उसका वेट करने के लिए बैठ जाता है। तो वहां पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये बंदा किस किस्म का इंसान है। डोंगपिल ने मुझे बताया था कि इसको देखकर तो यही लगता है कि ये एक बहुत ही मोडेस्ट इंसान है, जिसे यहाँ पर पावर या पैसे की भूख नहीं है। देखो जरा इसके क्वार्टर्स भी कितने ज्यादा सिंपल्स हैं, ऊपर से ये हमेशा इस तरह बात करता है जैसे कि ये बहुत ज्यादा नरम दिल है। इसी वजह से सेकंड यंग मास्टर जो है ये बहुत ज्यादा समझदार कहलाता है, और कभी भी इसके बारे में इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई कि ये बहुत ज्यादा रुथलेस हो या फिर खतरनाक हो। हाजिन सोच रहा था, लेकिन जिस तरह मैंने उस गार्ड की एनर्जी को महसूस किया, मुझे लगता है कि अंदर अंदर यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो फिर यहाँ पर मुझे पता चल ही जाएगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन वहां पर उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा था। तो हाजिन वहां पर देख रहा था कि यहाँ पर अचानक क्या हुआ। थोड़ी देर पहले तक उसके सामने एनर्जी महसूस हो रही थी, फिर अचानक से वो एनर्जी गायब होगी, फिर थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी डबल हो जाती है। तो हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है। तो सेकंड ब्रदर उसके पास वहां पर पहुंच जाता है और उसे आकर ग्रीट करता है, फिर साथ उसके सामने आकर बैठ जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले तुम्हारी एनर्जी जो थी वो खत्म हो गई, उसके बाद वो अचानक से डबल होगी, जितनी एनर्जी तुम्हारे पास थी उसका डबल हो गया। मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया? तुमने यहाँ पर कोई सुपर फूड खाया था जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी एकदम से डबल हो गई थी? तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है मेरे थर्ड ब्रदर, तुमने यहाँ पर मेरी टेक्निक को पहचान लिया, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ये कौन सी टेक्निक्स हैं। हमारे डीमन डिवाइन कल्ट में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमें यहाँ पर एनर्जी को बूस्ट दे सकती है, हमारी एनर्जी को डबल कर सकती है। तुम अभी छोटे हो तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा था बकवास
बकवास कर रहा है, ऐसी कोई टेक्निक होती ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स की सारी टेक्निक्स को जानता हूँ और अब जहाँ पर डीमन कल्ट की टेक्निक्स को भी जानता हूँ, तो फिर मुझे इस टेक्निक के बारे में क्यों नहीं पता। फिर साथ ही मानो हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन बातों को छोड़कर हमें डायरेक्ट पॉइंट की बात के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे जो बात करने के लिए तुम्हें भी इस बारे में पता होगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये मेरे सबऑर्डिनेट की मिस्टेक है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बस माफी मांगते हो? तो वो कहता है हाँ मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने गार्ड को फिफ्थ जंग मिस के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन वो तुम्हारे चैम्बर्स के बाहर चला गया और वहां पर जाकर उसके ऊपर नजर रख रहा था। ये मेरी गलती है और मेरे गार्ड की गलती है कि तुम यहाँ पर हमारे टारगेट हो ही नहीं, हम तुम्हारे पर नजर नहीं रखवा रहे और ना ही मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखनी है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि लेकिन उस पॉइजन बॉम्ब की वजह से मेरा पर्सनल गार्ड जो था वहां पर बुरी तरह से जख्मी हुआ है और उसने उसके ऊपर अटैक भी किया था, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसका खर्चाना तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक अच्छी रीजन होनी चाहिए इसके बदले में कुछ देने के लिए। जबकि उस जंग मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुमसे माफी मांग ली, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तो हाजिन सोच रहा था कि इसने तो बड़ी जल्दी यहाँ पर माफी मांग ली। हालांकि यहाँ पर यंग मास्टर्स और यंग मिसेज के लिए माफी मांगना सबसे मुश्किल काम है, वो लोग इतनी आसानी से किसी से माफी नहीं मांगते। सेकंड यंग मास्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारे पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ पर चाय पियो, हम दोनों यहाँ पर बैठकर गप्पे लगाते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे पीछे नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि तुम पावर के पीछे हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर फिर जंग मिस को रास्ते से हटाना चाहते हो, क्योंकि वो यंगेस्ट है, इसी वजह से तुम उसे रास्ते से हटा दोगे और उसके बाद तुम मेरे पीछे आओगे। अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ये बातें सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ पर शांत हूँ, यहाँ पर सब्र से काम ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा टाइम शांत रहने वाला हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जानबूझकर यहाँ पर आकर चीजें अनकंफर्टेबल बना रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, और अगर यहाँ पर मैं चीजों को अनकंफर्टेबल बना भी देता हूँ तो मुझे इस बात से तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाजिन उसे कहता है ऐसा भी हो सकता है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ और जानबूझकर आकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि तुम यहाँ पर क्या उखाड़ लोगे। सेकंड यंग मास्टर भी वहां पर अपने ओरा को रिलीज करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर सकते हो? तुम्हारा हाजिन आगे से हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वहां पर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता? तुमने यहाँ पर अपनी की पावर को डबल करके मुझे डराने की कोशिश की, तुमने यहाँ पर मुझे बताया कि तुमने किसी मास्टर टेक्निक को मास्टर किया, लेकिन असल में कोई टेक्निक नहीं थी। तुमने जानबूझकर अपनी की पावर को वहां पर डबल किया ताकि तुम्हें लगे कि मैं यहाँ पर डरने वाला हूँ तुम्हारी उस टेक्निक की वजह से। लेकिन अफसोस कि तुम्हें आसपास की दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली की पावर क्या होती है। और इसी के साथ ही वो अपनी की को रिलीज करता है। जैसे हमारा हाजिन वहां पर की को रिलीज करता है, इसी के साथ ही यंग मास्टर जो होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो इतनी ज्यादा डेंस कैसे हो सकती है। हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकूंगा। हाँ ये बात ठीक है कि तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे एनर्जी में भी ज्यादा पावरफुल हो। जरा गौर से देखो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ। और जब वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है और साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा होता है, तुझे देखकर सेकंड यंग मास्टर कहता है कि ये तो अल्टीमेट डीमन राम, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मुझसे पहले अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच गया, मैं भी अभी तक यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में नहीं पहुंच पाया। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी के साथ ही टेबल के ऊपर कुछ लिखता है। वो उससे कहता है कि तुमसे पहले भी एक बेवकूफ ऐसा था जिसने अपनी एनर्जी के साथ मुझे सप्रेस करने की कोशिश की, उस बेवकूफ की तरह मत बन जाना। टेबल के ऊपर वो नाम लिखता है फोर्थ जंग मास्टर का। वो उसे कहता है कि फोर्थ जंग मास्टर तुम्हें याद तो होगा ही। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर में फाइट होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।